नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और आज पानीपत के अंदर एक शर्मसार कर देने वाली फिर से घटना सामने आई, जिसमें महज 4 साल की बच्ची को, मासूम बच्ची को एक शख्स के द्वारा नशे की हालत में अपनी दरिंदगी का शिकार बनाए जाने की कोशिश की गई। उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। नशे की हालत में था, घर से बच्ची को उठा करके ले गया और तमाम जो आस पड़ोस के लोग हैं और सभी वार्ड के लोग हैं और कुछ जानी मानी शख्सियत है पानीपत की, फिलहाल 8 मरला चौकी पर पहुंचे सविता आर्या जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, सविता जी एक बार बता दीजिए कि किस तरह से एक बार फिर से दरिंदगी की कोशिश मैं 4 साल की बच्ची के साथ। शाम की ये घटना है 9-10 बजे की। और मतलब पड़ोस में ही रहने वाला व्यक्ति था जो नशा करने वाला था, और इनके घर में भी उसका बता रहे हैं कि आना जाना था, और बच्ची को नशे की हालत में उठा के ले गया, किसी ने नहीं देखा उसको। उसके बाद जब परिवार वाले उसको ढूंढने लगे तो पता चला कि किसी पड़ोसन ने बताया, क्योंकि उनके घर आना जाना था, कि जो आपकी बेटी तो उधर जाने लग रही थी, भी जो आदमी आपके घर से निकल के गया वही आपकी बेटी को लेके गया है। जब आस पड़ोस वाले उस बच्ची के वहां पे उसको देखने गए उसके घर में, तो वो बच्ची वहां पे खून में लथपथ गिरी हुई थी, और वो जो दरिंदा है वो खाट पे लेटा हुआ था, और उससे दरिंदगी का प्रयास किया गया है। और दरिंदगी तो शायद नहीं कर पाया वो, लेकिन उस बच्ची को अपने दांतों से बच्ची का गला काट दिया। मतलब ऐसा राक्षस प्रवृत्ति का आदमी, मतलब शायद आपने सुना नहीं होगा, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए ऐसी बात सुन के भी, कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं कि जो 4 साल की मासूम बेटी, जिसने दुनिया में आके अभी तक तो कुछ इतना मतलब समझी भी नहीं है, वो देखा भी नहीं, उसको ये भी नहीं पता होगा कि कौन दुश्मन है, कौन अपना प्यारा है, कौन अपना परिवार है, कौन पराया है। उस बच्ची को किसी चीज का नहीं पता, और उस बच्ची को मारने की कोशिश करी गई, उस बच्ची को मारने का प्रयास किया गया। और ये बहुत ही मतलब दुखद घटना है पानीपत की। और सबसे बड़ी दुख एक और कारण का पता लगा कि जो बच्ची की के पिताजी है वो भी 2 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई थी, और जो बच्ची है उसकी माँ अपनी दोनों बेटियों को अपने मायके में आके अपनी बच्चियों को पाल रही थी। और ये बेहद दुखद घटना है हमारे पानीपत के लिए, और शर्मसार करने वाली भी है। और संदीप जी आपको पता है कि ये पानीपत की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं बच्चियों की, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दिवाली की रात को आप शायद भूले नहीं होगे कि एक बच्ची की एक तांत्रिक ने किस तरीके से निर्मम हत्या की थी। उससे पहले भी बहुत सी बेटियां जिनकी ऐसे निर्मम हत्या की गई है, चाहे आप उधर संभालका का मामला उठा लीजिए, चाहे बलजीत नगर वाला मामला उठा लीजिए, चाहे कोई भी मामला है। उधर आपने उरलाना गांव में मामला था छोटी बच्ची का। मतलब पिछले 7 साल से तो मैं भी देख रही हूँ कि बच्चियों के साथ जो, लेकिन एक बात सामने निकल के आती है हमेशा ही, अगर जो भी व्यक्ति होता वो नशेड़ी टाइप का व्यक्ति होता, नशा करने वाला ही होता है। तो मैं सबसे बड़ी बात इसमें मैं मानती हूँ कि जो नशा है, नशे के कारण हमारी बेटियां इनका शिकार चढ़ रही हैं। तो कहीं मैं सरकार को कहना चाहती हूँ कि नशे पे अंकुश लगाए, ताकि हमारी बच्चियां सुरक्षित रह सकें और ऐसे राक्षसों से बच सके हमारी बेटियां। और जब जिस टाइम पे उसको देखा गया, हर पड़ोसी जब उसको छुड़ाने गए तो वो धक्का मार के भाग गया, फरार हो गया। मतलब किसी को नहीं पता लगा, क्यों लगता है कि शराबी आदमी ऐसे ही घूमता रहता, भाग रहा है। पड़ोसियों ने सोचा कि ऐसे भाग रहा, नहीं तो अगर उस टाइम पे वो मिल जाता तो पड़ोसी उसकी क्या दिशा करते शायद कहीं ही। ना कहीं उसका फायदा उठाया, घर पे आना जाना था उसका, चीज देने के बारे, कुछ टॉफी वगैरह देने के बहाने ले जाता था वो। मैं से ऐसा है संदीप जी, आज तक जितनी भी घटनाएं आपने देखी हैं, या तो कोई जानकार होता है, या कोई रिश्तेदार होता है, या कोई आस पड़ोस का होता है। क्योंकि जिस बच्चा उसी के पास जाता है जो जान पहचान का होता है, अनजान व्यक्ति के पास बच्चा नहीं जाता। तो खासकर यही घटनाएं सामने आई हैं छोटी बच्चियों की, जो कोई न कोई जानकारी हुआ। अभी मैं जो निजी अस्पताल में जहाँ पर वो बच्ची एडमिट है वहां पे गया हुआ था, और वहां पे पता चला कि क्योंकि उसकी माँ यहाँ पे शिकायत लेके जो पहुंचे हैं और लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं चौकी के अंदर, माँ उसके पास नहीं है और वो माँ माँ पुकार रही है, डॉक्टर से भी ठीक बात नहीं कर पा रही है, उसको पता ही नहीं है कुछ भी उसके साथ क्या हो गया। नहीं, मैं भी हॉस्पिटल में गई थी, और वहाँ पे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई दो 2 बजे के आसपास उसका ऑपरेशन होगा। और बच्ची का, मैं तो ये दुआ करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो, और दरिंदा जल्दी पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। यही आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से, कि जल्द से जल्द दोषी को गिरफ्तार करके और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में। कई बार क्या होता है कि जब देर से पकड़े जाने की वजह से, या देर से कानून का फैसला आने की वजह से भी बच्चियों के साथ ये घटना होती है, क्योंकि वो उनके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि वो भूल जाते हैं कि भाई आपके साथ भी ये घटना हो सकती है। 1-2 को फांसी की सजा मिल जाए 6 महीने के अंदर अंदर, तो शायद वो घटना करने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन एक नशा करने वाला व्यक्ति, इस टाइप का व्यक्ति, वो क्या सोचेगा? वो तो खुद ही उस होश में नहीं है, वो नशे में है। और नशा करने वाले व्यक्ति को खुद पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। एक मासूम बच्ची को उठा के लेके जा रहा है, और वो कर उसको खुद ही नहीं पता। उसका परिवार बता रहे हैं कि उसकी पत्नी भी, परिवार भी इसीलिए उसको छोड़ के चले गए दूर।
कि भाई वो नशा करता था। जब उसका परिवार उसको छोड़ के चला गया, पड़ोस की बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी करी है, तो ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मतलब इस दुख को मैं अभी अपने अभी आप पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, आंखों में आंसू आ गए, आप भी नम होगी आपकी भी आंखें। देखो, ये हर किसी के लिए दुखदाई घटना है, क्योंकि बच्चियां जो हो वो सबकी साझी होती है। मतलब किसी एक परिवार की बेटी नहीं होती, बेटियां सबकी होती हैं, वो चाहे किसी धर्म से हैं, किसी जाति से हैं, किसी से भी हैं, बेटियां सबकी होती हैं। और जब बेटियों के साथ ये दरिंदगी होती है तो मेरे से नहीं सहन होती। ये परिवार बताया जा रहा है कि बहुत गरीब परिवार है और जो बच्ची का इलाज निजी हॉस्पिटल में, जाहिर सी बात है उसको ऑपरेशन होना, पैसे भी चाहिए होंगे। ये बता रहे हैं कि भी सब लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने पैसे इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया। नहीं, बच्ची को पैसे की वजह से मरने नहीं देंगे। जो भी संभव कोशिश होगी हम भी करेंगे, और बच्ची को इलाज के कारण मरने नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी दर्शकों से मेरी अपील रहेगी, लेकिन अब इस मामले में यहाँ पर आसपास के तमाम लोग और जो संस्थाएं काम करती हैं बच्चियों के मामले में, महिलाओं के मामले में, इस तरह की जो तमाम समाज के लोग भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शिकायत फिलहाल थाने में दे दी गई, चौकी में दे दी गई है और यही न्याय की मांग कर रहे हैं कि इससे जो बच्ची के साथ जिसने ये दरिंदगी है वो करने की कोशिश की है, वो बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो और बच्ची को न्यायपूर्ण जो इसमें न्याय मिले। ये हमारी भी फिलहाल ये अपील रहेगी प्रशासन से भी कि इस पे कड़ी से कड़ी और ठोस से ठोस कार्रवाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।